हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो पहले हमने कुछ नगर नियोजन के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि कैसे कैसे वहां पर समाज हुआ, क्या क्या वो लोग करते थे, पशुपालन, कृषि, कहाँ कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। आज बात करेंगे हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, किसके? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जो वो प्रोवाइडेड किया गया है। तो पहले बात करेंगे मात्र प्रथम, यानी कि जो हड़प्पा समाज था, हड़प्पा समाज क्या था? माता को, यानी कि माता जो होती है, माँ जो होती है, पिता के मुकाबले उसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई जगह पर मातृ देवी की जो है हमें जो है तस्वीर है, जो चित्रकारी है वो देखने को मिलती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर आता है सती प्रथा। क्या हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित थी या नहीं थी? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो सती प्रथा थी, वो प्रचलित थी। अब कैसे प्रचलित थी वो मैंने आपको बताया कि हम इतिहास को टटोलते हैं तो खुदाई के दौरान या फिर छपाई के दौरान या चित्रों से हम इतिहास को टटोलते हैं तथा उसका अनुमान लगा पाते हैं कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो सती प्रथा का मतलब क्या है? सती प्रथा थी या सती प्रथा नहीं थी? क्यों नहीं थी? देखो, सती प्रथा वहां पर थी तो हड़प्पा में सती प्रथा मिलती है। अभी सती प्रथा के प्रमाण कैसे मिले हैं? एक दो जगह यहां पर देखने को मिलती है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, यहां पर मिले हैं ऐसे दो प्रकार के युगल समाधान मिले। अब युगल समाधान का मतलब क्या है कि स्त्री और पुरुष एक ही जगह पर क्या हो, दफनाए गए हों। ऐसा हमें कहां से मिलता है? लोथल से और कालीबंगा से मिलता है। लोथल से जो युगल समाधान मिले वो 3 मिले। उनकी संख्या कितनी है? 3 है। जबकि कालीबंगा से युगल समाधान मिले, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 1 बताई जाती है। तो सती प्रथा का शायद कॉन्सेप्ट रहा होगा। तो सती प्रथा का कॉन्सेप्ट हम किस बिहाफ पे लगा सकते हैं? लोथल और कालीबंगा से प्राप्त किससे? युगल समाधान से हम लगा सकते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आता है, जो भारतीय हड़प्पा समाज था वो शाकाहारी था या मांसाहारी था? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों प्रकार के ही लोग थे। ये मांसाहारी भी थे, ये शाकाहारी जीवन व्यतीत करते थे। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आभूषण। क्या हड़प्पा कालीन लोग आभूषण पहनते थे या उसके शौकीन थे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल शौकीन यहां पर थे। वो पहनते थे सोना, चांदी, हाथी के दांतों और चीनी मिट्टी के बने आभूषण वो पहनते थे। लाइक हिरण के सींगों के आभूषण भी हमने कल डिस्कस किया था इस 2 वीडियो में। तो आभूषण के शौकीन थे, सोना, चांदी, हाथी के दांतों के आभूषण पहनते थे। कुछ मिला भी है, देखो ये चीज मिली है, एक दर्पण मिला है जिसकी आउटिंग स्ट्रिंग, ये आउटिंग स्ट्रिंग तांबे की बनी है। एक दर्पण मिला है जिसकी आउटिंग जो ये स्ट्रिंग बनाई गई है, आउटिंग जो सरफेस बनाया गया है वो तांबे से बनाया गया था। और एक कंघी मिली है, देखो कंघी मिली है, और वो कंघी किससे बनी है? हाथी के दांत से बनी है। एक कंघी मिली है जो हाथी के दांत से मिली है, और एक सुई मिली है जो कि हाथी के दांत से ही निर्मित की गई थी। तो क्या क्या मिला है? दर्पण मिला है, कंघी मिली है, सुई मिली है। ये क्या मिला है? आभूषणों की देखरेख करने वाला सामान। तो क्या करते? कंघी से वो क्या करेंगे? बाल ही बाएंगे या अपनी सुंदरता को क्या करेंगे? उभारेंगे। इसलिए, और देखने के लिए, अपना मुख देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए वो दर्पण का भी प्रयोग करते थे। सुई भी बनी होती थी जो हाथी दांत की बनी होती थी। अब बात करेंगे जीवन निर्वाह, कैसे वो अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे। जीवन निर्वाह करने के लिए वो पशुपालन करते, कृषि करते और व्यापार करते। अब आप बोलेंगे कि ये साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? अगर बात करें व्यापार की, तो व्यापार की हमें एक मलुआ प्रांत अभिलेख से प्राप्त होता है कि वो जो थे हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो सरगोन राजा, देखो मोसोपोटामिया मैंने आपको एक सभ्यता बताई थी, उसका एक राजा होता था, उस राजा का नाम था सिरगोन, उस टाइम के राजा का नाम। और उससे
हमें ये पता चलता है कि ये व्यापार करते थे, किसके साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। कृषि के साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत। इसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि जुते हुए खेत होने का मतलब है कि वो कृषि करते होंगे। ऐसे ही लोथल, रंगपुर, मेहरगढ़ से हमें कुछ कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जैसे लोथल से हमें कपास के साक्ष्य, रंगपुर से हमें लोथल से हमें धान के साक्ष्य, रंगपुर से हमें क्या मिला है, धान की भूसी प्राप्त हुई है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान से हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा ही पशुपालन की बात करेंगे। पशुपालन में क्या था, पशुपालन में सबसे प्रिय, देखो ये क्वेश्चन पूछेगा, सबसे प्रिय पशु कौन था, कुबड़ वाला सांड सबसे प्रसिद्ध था। क्या हड़प्पा कालीन भाग में गाय, भैंस ये चीजें होती थी? तो गाय नहीं होती थी, ऊंट नहीं होता था, घोड़ा नहीं होता था। हालांकि हड़प्पा नगर से ये प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन एक नगर है सुतकोटदा जहां से हमें अशव अस्थि प्राप्त हुई है, यानी कि घोड़े की अस्थि प्राप्त हुई है। इससे हम एक प्रमाण पर जा पहुंचते हैं कि वहां पर घोड़ा हो सकता है, हालांकि कम होगा लेकिन होगा, घोड़ा वहां था। कहां से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सुतकोटदा से घोड़े के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ऊंट नहीं था, घोड़ा नहीं था, गाय नहीं था, कुछ प्रमाण नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, देखो अगर वहां पर गाय होती तो क्या पता गाय उनकी मोहरों पर आ जाती, गाय की अस्थियां प्राप्त नहीं हुई हैं, गाय उनकी मुद्राओं पर नहीं थी, गाय उनकी चित्रकारी में नहीं देखने को मिलती, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर गाय नहीं रही होगी। आगे बात करते हैं मुद्राओं की। मुद्राएं देखते हैं, मुद्राओं पर क्या क्या चीजें बनाई गई थी। तो मुद्राओं पर जो ज्यादातर मुद्राएं थी, उन मुद्राओं पर एक सिंगरी वाले पशु का चित्र है। और हमें मोहनजोदाड़ो से, हमें क्या है, मोहनजोदाड़ो से क्या प्राप्त होता है, पशुपति के चित्रों वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। कहां से, मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हड़प्पा कालीन मोहरों में सबसे अधिकतर मोहरों में किस पशु का वर्णन किया गया है, या फिर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहरों में किस पशु के चित्र पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। अब देख लेते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या था, उर्वरा देवी की वो पूजा करते थे। उर्वरा देवी कैसी थी, उर्वरा देवी के जो चित्र मिले हैं, उस चित्र से, उसके पेट से एक पौधा निकलता है, तो उसको उन्होंने उर्वरा देवी माना था कि ये हमें क्या देती है, हमें प्लांट्स देती है, हमें भोजन प्राप्त करवाती है। कौन, उर्वरा देवी। मातृ देवी की भी कुछ चीजें, मातृ देवी की भी प्रतिमाएं मिली हैं हमें मोहनजोदाड़ो से, जिससे ये पता होता है कि वो मातृ प्रेमी थे, यानी कि माँ को प्रेम करने वाले थे। कालीबंगा से हमें लिंग पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगर मैं बात करूं अग्नि वेदिकाओं की बात करूं तो कालीबंगा और लोथल। लोथल कहां है, गुजरात में, और कालीबंगा है राजस्थान में। वहां से हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो आई होप ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं डिस्कस कर पाया। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।